हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया है, बट क्या उस लेवल की रिस्पेक्ट है उनके लिए जो रोहित के लिए हुआ? वो बहुत ऐसा लगता है कि कैमरा के लिए कर रहे हैं मैं शोमैन है। मुझे लगता है टाइटल विनिंग टीम नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, ओवर रिलायंट ऑन द टॉप 3 बिल्कुल है। घर का खाना सबको अच्छा लगता है, तो दाल बाटी जैसे ही उनके प्लेट में आई है, परफॉर्मेंस आने लगी है। चहर कहाँ पे बेस्ट कर सकता है? पावर प्ले में। बोल्ट कहाँ पे बेस्ट करते हैं? पावर प्ले में। शार्दुल कहाँ पे? कहीं भी नहीं। अच्छा, लखनऊ का ये कल्चर भी तो है कि पहले आप। तो हम दोनों एक दूसरे को मौका दे रहे हैं कि कौन पहले गालियां देना शुरू करेगा। गुजरात पे जाएंगे, राजस्थान की बात कर लेते हैं। ठीक है मेरे हिसाब से। शुरुआत में अच्छा खेले, जीते काफी सारे मैचेस, एडवांटेज रहेगा। मुझे हमेशा से लगता था कि जब टॉप 3 नहीं चलेंगे तब क्या होगा। बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग अभी भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब टॉप 3 नहीं चले तो फिर फंस गए। पहले मैच में भी फंस गए जब 9 पे 5 हो गए थे, और अभी भी फंस रहे हैं। बट आई स्टिल फील कि सिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा विल कम गुड। अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इवेंचुअली दे विल कम गुड। तो मुझे अभी भरोसा है कि राजस्थान टॉप 4 तो जा सकती है। ओके, मुझे लगता है टाइटल विनिंग टीम नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, ओवर रिलायंट ऑन द टॉप 3 बिल्कुल है। जडेजा T20 में उस लेवल के बैटर नहीं है। सिमरन हेटमायर आई डोंट नो, थोड़े से ईफी लगते हैं मुझे। डोनोवन फरेरा ने IPL में कभी प्रूव नहीं किया अपने आप को, राइट? तो टॉप, अगर सूर्यवंशी चलेंगे, जायसवाल चलेंगे, मैच फिनिश करके आएंगे तो जीतेंगे वो। जुरेल अच्छा कर रहे हैं, पराग कुछ हद तक सही कर रहे हैं, बट ये टाइटल विनिंग टीम नहीं है। ये मेरा कोर है। बॉलिंग बहुत जबरदस्त है इनकी। टाइटल तो नहीं जीतेंगे, यंग टीम है अभी। यंग टीम है अभी। हमारे फ्रेंड ने एक वीडियो बनाई भी थी कि 22 साल है उनकी एवरेज एज जो बैटिंग की है। यार मतलब बहुत यंग टीम है, बहुत जबरदस्त कर रही है, लेकिन टाइटल विनिंग टीम नहीं है। बॉलिंग जबरदस्त है। मैं बहुत खुश हूँ यार उनके लिए, जो स्पिनर है उनके, बिश्नोई। पिछला साल खराब गया था, रिलीज कर दिया गया था। घर आ गए हैं, फॉर्म आ गई भाई, घर आ गया, फॉर्म आ गया। आई थिंक सबको कंफर्ट चाहिए रहेगा। घर का खाना सबको अच्छा लगता है, तो दाल बाटी जैसे ही उनके प्लेट में आई है, परफॉर्मेंस आने लगी है। सो बॉलिंग अच्छी चल रही है, मिडिल ऑर्डर क्वेश्चनेबल है। टीम अच्छी है, टॉप 4 जा सकती है, बट वही है, टॉप 2 में भी मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि सी इवेंचुअली यंग टीम है, टाइम लगता है उस तरह से चीजें होने में। पेशेंस रखना पड़ेगा। आई थिंक एक चीज अच्छी है कि इंडिया को लगातार अच्छे प्लेयर्स देते जा रहे हैं। सूर्यवंशी इज प्रीटी मच रेडी फॉर इंडिया। चलिए नेक्स्ट टीम पर चलते हैं। कोई और फिनिशिंग थॉट्स राजस्थान पे? अच्छा, पराग की कप्तानी यार, आई फील उन्होंने कैप्टनसी अच्छी की है। खुद का फॉर्म नहीं है तो वो भी एक फैक्टर आ रहा है बीच में। क्योंकि आई ऑलवेज फील कि वो बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, प्लेयर से बातचीत करते रहते हैं। नॉट लाइक ऋतुराज गायकवाड़ कि अपनी बाउंड्री पे जाके खड़े हो गए, कोई मतलब नहीं। उनकी कैप्टनसी एक्चुअली मैंने बहुत इंजॉय की है। आपको ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट सीजन है, कुछ गलतियां अगर होंगी भी तो आपको फिर उस हिसाब से वो मैनेज करना, मौका देना चाहिए। बट उनका जो फॉर्म है ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। बहुत जरूरी है उनका खुद का फॉर्म है, क्योंकि लीडर को इंस्पायर करना चाहिए। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात कर लेते हैं। एक्चुअली नीचे आते हैं, हाँ। पॉइंट्स टेबल में भी नीचे आते हैं, परफॉर्मेंस में भी नीचे आते हैं जी। प्लेयर्स की क्वालिटी में भी सोच रहे हैं कि कौन शुरू करे। अब पहले आप। अच्छा, लखनऊ का ये कल्चर भी तो है कि पहले आप। तो हम दोनों एक दूसरे को मौका दे रहे हैं कि कौन पहले गालियां देना शुरू करेगा। नहीं यार, लखनऊ के 50-50 रही है। कभी अच्छा करती है तो ठीक करती है, खराब करती है तो बहुत खराब करती है। एक मुझे जो प्रॉब्लम लगती है कि लखनऊ कुछ बहुत ही ज्यादा बदलने की एक्सपेरिमेंटेशन। लास्ट सीजन आपके लिए क्या वर्क किया था? मिचेल मार्श, एडन मार्करम और 3 पे पूरन। यस। इस साल जब IPL शुरू हुआ, ऋषभ पंत ने एज अ कैप्टन जिम्मेदारी उठाई, मैं 3 पे आना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन भी किया था उन्होंने, ओपन किया था फर्स्ट मैच में, नेक्स्ट में 3 पे आ गए। एब्सोल्युटली ऑल राइट कि आप 3 पे आना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, पर पूरन 3 से 5 कैसे जा सकते हैं? पूरन 5 नंबर के प्लेयर ही भाई, ये वही बात है जो CSK प्रॉब्लम कर रही है, अपने लिए खड़ी कर रही है कि डुवाल्ड ब्रेविस को नीचे क्यों खिलाओ? भाई, पूरन आपका दुनिया का बेस्ट बैटर है, राइट? ऑफ कोर्स अभी फॉर्म में नहीं है, बट आप अपनी फरारी को बंद करके रखोगे, क्या फायदा है उससे? सेम कैमरन ग्रीन, सेम एग्जांपल। तो आई फील के पूरन को यूटिलाइज 3 पे ही करना चाहिए था, नहीं तो 4 पे। बट कभी बदोनी 4 खेल रहे हैं, पूरन 5 खेल रहे हैं, अब बदोनी ने ओपन। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी 4 मैचेस जो मैंने देखे हैं, सबसे कंसिस्टेंट मुझे एडन मार्करम लगे थे, जिन्होंने कुछ रन्स बनाए थे। अब वो 5 पे खेलने लग गए। मतलब कोई सेंस नहीं यार। मार्करम आपका पावर प्ले यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। प्लस एज अ फिनिशर उन्होंने अपने आप को कभी प्रूव भी नहीं किया है।
मैक्सिमम वो या तो ओपन करते हैं 3 खेलते हैं, 5-6 तो पहले 4 खेला करते थे, लेकिन तब उनका परफॉर्मेंस नहीं आता था। उनकी परफॉर्मेंस एज एन ओपनर और नंबर 3 बैटर ही आ रही है, राइट। तो देयर इज नो सेंस, ओवर एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। बॉलिंग बहुत सदी हुई है, बॉलिंग फिर भी डिसेंट है। Yes. आई विल से कि मोहसिन ने सारे मैचेस नहीं खेले, पहले खेले फिर बीच में चले गए फिर वापस आ गए। प्रिंस यादव भाई बहुत तगड़ा यार, मैं उसी में Fantastic bowler। गजब बॉलिंग करता है बंदा। प्रिंस यादव जबरदस्त है। शमी ने कुछ मैचेस में तगड़े अच्छी की विकेट्स है लिए हैं, bowling। लेकिन डेथ में पिट जा रहे हैं, वो दिक्कत है। स्पिनर्स इनके पास स्ट्रगल थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दिग्विजय शराठी उस तरह से नहीं कर रहे हैं जैसे लास्ट ईयर करते थे, और एक ही इनके पास मेन स्पिनर है। आई थिंक पिछले मैच में तमिलनाडु का जो स्पिनर खेला था, सिद्धार्थ खेल रहे हैं कुछ सिद्धार्थ, matches। हाँ। एम सिद्धार्थ ने खेला था, और- उनके ऊपर अपने पार्ट टाइमर्स को लेकर आए थे। तो लखनऊ की मेन दिक्कत ये लग रही है, दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड, पता ही नहीं है कि कौन पता- कहाँ खेलेगा, क्या प्लेइंग 11 होगी। शमी आपके नंबर 7 नंबर 8 पे बल्लेबाजी करते हैं, बैटिंग See, कमजोर है। मुकुल चौधरी ने एक मैच खत्म कर दिया, बट आप अगर 4-5 तक देखो पूरन और पंत के बाद, तो बदोनी, समद, मुकुल चौधरी और फिर शमी, ये तो नहीं हो सकता ना आपका फिर मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर। कोई पेडिग्री नहीं है इसमें, प्रूवन नहीं है कोई। सो ये प्रॉब्लम है लखनऊ की, एंड आई थिंक लखनऊ अगले साल भी स्ट्रगल करेगी। मेगा ऑक्शन तक कुछ नहीं होगा। मेगा यही वैल्यू है यार। आप इस साल देखो, सीएसके और केकेआर सबसे ज्यादा पर्स के साथ गए थे, स्ट्रगल कर रहे हैं। पैसे प्लेयर्स थे ही नहीं अवेलेबल। प्लेयर्स थे ही नहीं। अगर आपका मेगा ऑक्शन बर्बाद हो गया, आपका पूरा साइकिल बर्बाद जा रहा है। सो लखनऊ इज स्ट्रगलिंग। आई थिंक बॉटम 3 में ही फिनिश करेंगे। बॉटम 3 100%। नेक्स्ट टीम बात कर लेते हैं उनके जस्ट ऊपर, मुंबई इंडियंस की। क्या गड़बड़ हो रहा है भाई मुंबई में इतने। अबे इंडिया का 2 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, हार्दिक पांड्या है, दुनिया का बेस्ट बॉलर है उनके पास, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट पड़ा हुआ है, तिलक वर्मा पड़ा हुआ है। क्या गड़बड़ हो रहा है भाई? मुझे लग रहा है कि यही प्रॉब्लम है। जो आपने नाम गिनाए ना, कि सब अच्छे प्लेयर्स। मैं हमेशा फुटबॉल देखता हूँ, और मैं देखता हूँ, अगर आप देखते होंगे तो मैड्रिड में जब एम्बापे आए थे, बड़े बड़े प्लेयर्स, विनीशियस जूनियर, एम्बापे, बेलिंगम, 2 साल से ट्रॉफी नहीं जीते हैं। हमेशा एक बहुत कॉमन सेइंग है कि अ टीम ऑफ स्टार्स नेवर वर्क भाई, क्योंकि बट अगर आप वो एग्जांपल दे रहे हो, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं फुटबॉल का ही, एमएसएन ने काम किया था, मेसी, सुआरेज, नेमार ने। आपने मैड्रिड का एग्जांपल दिया था, उनके लिए भी जब रोनाल्डो वगैरह खेला करते थे, रोनाल्डो थे और 2 और जो उनके स्ट्राइकर्स थे, बेंजेमा, रोनाल्डो, गैरेथ बेल। तो ये लोग तो काम किए थे। लीडर एमएसएन एम के अराउंड था, राइट, रोनाल्डो के अराउंड था। रोहित जब तक लीडर थे, एमआई बहुत अच्छा कर रही थी क्योंकि रोहित के अराउंड था। लेकिन अब जो कैप्टन है, बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो भी कैप्टन हो सकते हैं, बुमराह भी कैप्टन हो सकते हैं, सूर्या भी कैप्टन है इंडियन टीम के, रोहित वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि जब ऐसे प्लेयर को कैप्टन बनाया जाता है जिसके बराबर के प्लेयर्स भी हैं टीम में। बुमराह इज अ स्टार भाई, या उनसे ऊपर ही कह लो यार। ऑब्वियसली भाई, बुमराह इस टाइम दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर है भाई। सूर्य इंडियन के कैप्टन हैं, हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया है, बट क्या उस लेवल की रिस्पेक्ट है उनके लिए जो रोहित के लिए हुआ करती थी? आई फील ये एक प्रॉब्लम है कि एक लीडर होना बहुत जरूरी है। जब तक धोनी इंडियन टीम में थे, विराट, रोहित सब अच्छे से खेलते थे। प्रॉब्लम्स 2021 में तब शुरू हुई जब विराट वर्सेस रोहित हो गया। तो ये यूजुअली ऐसे ही चलता है। हार्दिक पांड्या, और थोड़ा सा यार पता है, हार्दिक पांड्या ना अब ऐसा लगने लगा है कि बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से वो खेलते हैं, बट अब बहुत ओवर हो रहा है यार। जिस तरह से वो खेलते हैं, जो एटीट्यूड है उनका, वो बहुत ऐसा लगता है कि कैमरा के लिए कर रहे हैं। मैं शोमैन है कि मतलब वो रील्स के लिए कर रहे हैं, रील्स कटेंगी। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ हार्दिक पांड्या का, बहुत मैंने सपोर्ट किया है कि हार्दिक का ऑरा 1000 ये वो चीज है, बट अब मुझे ओवर लगने लगा है भाई। लिटरली कि बैटिंग कर रहे हैं एकदम ऐसे, बॉल जा रही है, देख भी नहीं रहे हैं, ऐसा एक शॉट आप मारो तो अच्छा लगता है, पर हर बॉल पे यार पता है उसका जो हार्दिक पांड्या का अप्रोच है ना और एटीट्यूड वगैरह है, इसके लिए मुझे सबसे सही लगता है, यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। ऑब्वियसली भाई, वही जब ये चलेगा ना तो यही होगा कि भाई हार्दिक का ऑरा, और जब नहीं चलेगा तो सवाल उठेंगे। आई स्टिल फील यार, परफॉर्मेंस जब आ ही नहीं रही है तो कप्तान क्या करेगा? आप इस टीम में हार्दिक को हटा के अगर रोहित को कप्तान बना भी देते, अगर बैटर्स रन नहीं बना रहे हैं, बॉलर्स विकेट, भाई मैं नंबर देख रहा था बुमराह का, चलो पिछले मैच में विकेट आया, आपके चहर हो गए, आपके शार्दुल हो गए, आपके बोल्ट हो गए, तीनों का 12+ का इकोनॉमी है। भाई कैसे जीतेंगे जब बॉलिंग ही नहीं है इस लेवल की? आई थिंक वही प्रॉब्लम आ रही है। इवन आप देखो कि अभी 2 मैचेस से बुमराह ने फर्स्ट ओवर डालना शुरू किया, पहले वो नहीं डाल रहे थे। दीपक ही फर्स्ट ओवर डालते थे, हार्दिक सेकंड ओवर डाल देते थे। बुमराह को बहुत, आई फील बुमराह को बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप के तरीके से यूज करने की कोशिश हो रही है।
मुझे अभी भी लगता है कि यार अगर आपके पास मैच शॉर्ट है, अगर आपको विकेट चाहिए तो आप पहला ओवर करवाओ यार। बुमराह जरूरी थोड़ी ना है कि वही टेम्पलेट है कि 3 ओवर लास्ट में रखने हैं। आई ऑलवेज फील कि अभी पिछले 2 मैचेस को छोड़ दें जब बुमराह ने पहला ओवर डाला है, पहले बॉल डाल रहे थे, कभी दीपक चाहर डाल रहे हैं, उस तरह से यूज नहीं कर रहे हैं। ये भी है ना कि हार्दिक माफ कीजिएगा जसप्रीत बुमराह 155 हार्दिक ने बताया अभी 155-57 मुकाबले खेले जिसमें से 8-10 मुकाबलों में ही पहला ओवर डाला है। तो हिस्टोरिकली भी बुमराह पहला ओवर नहीं डालते आए हैं। आप ये देखो, अगर आप पूरे टीम का कॉम्बिनेशन देखो, बुमराह को कहीं भी बॉलिंग करा लो वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा अपनी, राइट। चहर कहाँ पे बेस्ट कर सकता है? पावर प्ले में। बोल्ट कहाँ पे बेस्ट करते हैं? पावर प्ले में। शार्दुल कहाँ पे? कहीं भी नहीं। देखते हैं हर साल कोशिश किया जाता है कि कहीं तो अच्छा करेगा, बट ठीक है, शार्दुल ठाकुर पे सवाल। लेकिन बुमराह को माफ कीजिएगा, अगर पूरी टीम को बेस्ट निकालना है तो आप बुमराह से कहीं भी करा सकते हो, बट बोल्ट और चहर को आपको ओपन कराना पड़ेगा। तो जो इनिशियल अप्रोच था, आई डिडंट माइंड इट, क्योंकि वो टीम के ओवरऑल हित में था। बट ये जो एक स्ट्रैटेजी चेंज भी की है, इसके लिए भी मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि आपने रियलाइज किया कि आपका चहर नहीं चल रहा है, आपका शार्दुल नहीं चल रहा है, आपका बोल्ट नहीं चल रहा है। ओके, लेट्स ब्रिंग आवर मेन मैन इन, बुमराह से ओपन कराओ। ठीक है, उन्होंने तुरंत विकेट लेकर भी दिया। सो एक अडेप्टेबिलिटी भी जो है ना, कि आपका फर्स्ट प्लान नहीं चला, सेकेंड प्लान पे आ गया। दिस इज व्हाट मुंबई डज बेस्ट। एक मैच जीत ली है, मे भी यहां से चीजें बदलें, क्योंकि अल्लाह गजनफर है, सैंडर तो अच्छा करेंगे ही करेंगे इवेंचुअली, अश्विनी पिछले साल भी अच्छे थे। तो मुंबई के लिए जो चाहर, बोल्ट और शार्दुल वाला प्रॉब्लम था, अब जबकि उन्होंने डिसाइड किया इनसे आगे बढ़ने का, शायद चीजें बदल जाएं, मे भी बदल जाएं। और यही प्रॉब्लम है जो आपने बात कही, बिल्कुल सही है कि हार्दिक का तो चलो ठीक है, मुझे वो इशू लगता है थोड़ा सा, लेकिन परफॉर्मेंस तो किसी की भी नहीं है ना। सूर्या तो पहले बहुत अच्छा खेलते थे, पहला सीजन उनका अच्छा नहीं गया है, तिलक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इट्स लाइक कि इवेंचुअली हार्दिक पांड्या, आई विल से कि हार्दिक पांड्या का खुद का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है और बाकी के भी प्लेयर्स का अच्छा नहीं है। तो इट्स लाइक बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और क्या ये इशू कर रहा है जो इंटरनल चीजें हैं? क्योंकि जैसे आपने वो बुमराह की वीडियो देखी होगी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्होंने कुछ कहा हार्दिक से, बट उन्होंने मना कर दिया, तो फिर वो उन्होंने डाल दी बोलिंग। अच्छा, मुझे लगता है ना कि ये चीजें होती हैं, होती हैं भाई, बिल्कुल। मुझे लगता है कि हार्दिक को, मुझे अभी भी लगता है कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल जाता है, ही इज डूइंग गुड, जस्ट दैट मुंबई एक साथ कोहेसिव यूनिट बन के आ नहीं पा रही है। अब हो सकता है एक जीत मिल गई है तो दे विल कम टुगेदर, क्योंकि मुंबई वही होता है यार, मुंबई बाद में पीक करती है। तो लास्ट समय आ गया उनके पीक करने का समय आ गया, अच्छा कर रही है अब। फाइनली लग रहा है कि जीटी जैसी टीम को इतने बड़े मार्जिन से हराया, तो यू नेवर नो भाई। एब्सोल्युटली।